फादर साहब क्या करते हैं आपके? अपना माल वगैरह रखा है, उनके साथ होते हैं। ट्राइबल हैं। जी सर। आप पापा हैं उनके? जी सर जी। क्या नाम है आपका? मेरा साबर अली नाम है। साबरू जी, कैसा लग रहा है आज? कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा भेड़ लगा। बकरियों को चराते चराते हाँ, बच्ची ने इतना मतलब नाम रोशन कर दिया, बिल्कुल कभी यार। सोचा था इतना होगा? नहीं, मैंने कुछ नहीं सोचा था। मैंने यही था कि भेड़ बकरियां अपने चराता, अपने यही काम करता था। सब हमारे बहन भाई जो भी हैं, भेड़ बकरियां चरा के भी चाहे मजदूरी भी करे, चाहे कुछ भी करे, अपने बच्चों को आगे लाएं, पढ़ाएं। और जो इंटेलिजेंट बच्चा होगा वो खुद निकलेगा अपने आप आगे, जितनी मेहनत करेगा। मेहनत के मुताबिक बात है। अगर मेहनत ही नहीं कराओगे, बच्चे को घर ही से नहीं भेजोगे। हम में भेड़ बकरियां, इतनी बकरियां मेरे पास ज़्यादा नहीं है, 300-400 भेड़ बकरी है। उसको मैं पालता हूँ, बच्चों को भी पढ़ाता हूँ। तो इसी तरह हर एक बहन भाई को आगे आना चाहिए, जितना भी है। यानी कि एक हमारी कम्युनिटी से हर बरादरी का, जिसका भी कोई भी है, आगे आना चाहिए, बच्चा पढ़ाना चाहिए, देखना चाहिए। तो और मैं क्या कह सकूँ जनाब, इतनी तो मैं। अभी घर मतलब आपका जहाँ पे है, हम भी पैदल आए यहाँ पे, लाइट भी 2-3 घंटे बंद रही। हाँ हाँ, वो ये तो है, वो तो है, बिल्कुल जनाब, वो तो है। हमारे यहाँ तो रोड है ही नहीं। आज दिन में डीआईजी साहब आए थे, तो वो भी पैदल आए वहाँ से यहाँ तक। अच्छा, पानी की बिल्कुल तकलीफ है, पानी पहुँचता ही नहीं है। पानी तो हम नाले से लाते हैं, आता है 8-10 दिन के बाद। उससे बाद जो ये बिजली है, आज आप 1.5 घंटा 2 घंटा बैठ के आपने वेट करके, तो इसका बिजली का इसी तरह होता रहता है। इतनी प्रॉब्लम करके भी फिर भी हमारे बच्चे, इतनी कास्ट करके भी फिर भी हमारे बच्चे क्या करते हैं। हम ट्राइबल कम्युनिटी की एक ऐसी बेटी के साथ मौजूद हैं जिसने न सिर्फ ट्राइबल कम्युनिटी का नाम रोशन किया है, बल्कि जम्मू कश्मीर और पूरे भारत देश का नाम रोशन किया है, वो भी इंटरनेशनल लेवल पे खो खो में गोल्ड मेडल जीत करके। और लगातार इनको मुबारकबाद जो है वो मिल रही हैं। नाजिया बीबी जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनको आज एलजी साहब ने भी जो है सम्मानित किया है। नाजिया जी, कैसा लग रहा है इतना मान सम्मान पाते हुए, और कितना स्ट्रगल करना पड़ा? बहुत अच्छा फील हो रहा है, और स्ट्रगल तो हर चीज़ पे करना पड़ता है, तो अपने लिए तो करना ही पड़ता है। तो ये मिट्टी से मैट तक का पहुंचने का सफर कैसा रहा, थोड़ा बताएंगे? शुरुआत कहाँ से हुई, खो खो ही क्यों? जी सर, सबसे पहले तो मैं बताऊँगी, खो-खो एक फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग गेम नहीं है कि हम इसमें वो कर सकते। ज्यादा इसमें पैसे की जरूरत नहीं पड़ती नहीं इसमें। पड़ती है ज़्यादा पैसे की ज़रूरत। जैसे मैट शूज़ हो गए, वो भी कम लो प्राइस में मिलते हैं। और मैट शूज़ जम्मू में तो हमने नहीं खेला है कभी मैट पे, यहाँ पे तो मिट्टी पे खेलते हैं। आई थिंक अब बन रहे होंगे मैट भी, ऐसा नहीं बोलूँगी कि जम्मू में नहीं है। तो वहाँ जाकर हमें मैट पे खेलने के लिए बहुत मुश्किलें आती है। अगर हम यहाँ से ही मैट पे खेलेंगे तो हमारी स्पीड और अच्छी होगी। तो मुझे लगता है यहाँ से ही हमें मैट पे खेल के जाना चाहिए। शुरुआत कब हुई थी खो खो में? कुछ 6 में हुई थी। 6th में हुई थी। जी। तो कौन कौन इसमें आपके साथ भागीदार रहा, कोच कौन कौन रहे? स्टार्टिंग से मेरी शाहिदा मैम थी, अब तो मेरी एसोसिएशन है, और कॉलेज में मेरे सब रहे हैं, टीचर्स वगैरह, कोचेस। तो एलजी साहब से भी मिलना हुआ, बाकी इतने सारे सारे ऑफिसर, बड़े बड़े ऑफिसर्स आपके घर में भी आए, कैसा लगता है? बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है, और मैं ऑफ़िसर्स आ रहे हैं तो मुझे और प्राउड फ़ील हो रहा है कि एप्रिशिएट कर रहे हैं, क्योंकि मुझे देखकर कितनी लड़कियाँ और इसमें जैसे मेरे हमारी फैमिली को देख लो, हमारे बच्चे भी कितना खुश होते हैं कि इतने लोग आ रहे हैं, तो शायद वो भी कुछ करें और पूरी ट्राइबल कम्युनिटी करेगी। एलजी साहब से क्या कुछ बातचीत हुई आपकी? बातचीत कुछ नहीं हुई, उन्होंने मेडल डाला और यही कहा हमने कि हमारे घर पे तशरीफ़ रखिए, और उन्होंने बोला आएँगे ज़रूर, और बस अभी इतना कुछ बात नहीं हुई है। नज़िया, क्या एलजी साहब को आपने ये नहीं कहा कि अभी हमारे घर तक सड़क नहीं जा रही है, पानी बिजली की अभी भी दिक्कत है, ये चीज़ें सुधरनी चाहिए? जी सर, इतनी बात नहीं हो पाई, तो इंशाल्लाह अगर हुई तो ज़रूर बोलेंगे। तो आपकी फैमिली का कैसा सपोर्ट रहा आपको? क्योंकि हम देखते हैं ट्राइबल कम्युनिटी में ना बच्चियों को इतना ज़्यादा नहीं मतलब आगे आना दिया जाता है, यहाँ तक कि पढ़ाया भी नहीं जाता है ज़्यादा। तो खेल कूद में आगे जाना तो एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में। सर ऐसा नहीं है कि फैमिली अलो, तो थोड़ा डर लगता था हमेशा पूछने में, हमेशा सोच समझ के पूछना पड़ता था। जैसे मेरा यहाँ पे ये कैंप था, तब भी बहुत सोचना पड़ा मुझे कि मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, कैसे सोचूँ। मेरे पेपर भी थे, तो उसके लिए मुझे प्रॉब्लम तो क्रिएट करनी पड़ी, बट फिर भी फैमिली का सपोर्ट फुल था। फादर साहब क्या करते हैं आपके? अपना माल वगैरह रखा है, उनके साथ होते हैं। ट्राइबल हैं। जी सर। आप पापा हैं उनके? जी सर जी। क्या नाम है आपका? मेरा साबर अली नाम है। साबरू जी, कैसा लग रहा है आज? कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा भेड़ लगा। बकरियों को चराते चराते हाँ, बच्ची ने इतना मतलब नाम रोशन कर दिया, बिल्कुल कभी यार। सोचा था इतना होगा? नहीं, मैंने कुछ नहीं सोचा था। मैंने यही था कि भेड़ बकरियां अपने चराता, अपने यही काम करता था।
सब हमारे बहन भाई जो भी हैं, भेड़ बकरियां चरा के भी चाहे मजदूरी भी करे, चाहे कुछ भी करे, अपने बच्चों को आगे लाएं, पढ़ाएं, और जो इंटेलिजेंट बच्चा होगा वो खुद निकलेगा अपने आप आगे, जितनी मेहनत करेगा। मेहनत के मुताबिक बात है। अगर मेहनत ही नहीं कराओगे, बच्चे को घर ही से नहीं भेजोगे। हम में भेड़ बकरियां, इतनी बकरियां मेरे पास ज़्यादा नहीं है, 300-400 भेड़ बकरी है, उसको मैं पालता हूँ, बच्चों को भी पढ़ाता हूँ। तो इसी तरह हर एक बहन भाई को आगे आना चाहिए, जितना भी है, यानी कि एक हमारी कम्युनिटी से, हर बरादरी का, जिसका भी कोई भी है, आगे आना चाहिए, बच्चा पढ़ाना चाहिए, देखना चाहिए। तो और मैं क्या कह सकूँ जनाब, इतनी तो मैं। अभी घर मतलब आपका जहाँ पे है, हम भी पैदल आए, यहाँ पे लाइट भी 2-3 घंटे बंद रही। हाँ हाँ, वो तो है, वो तो है, बिल्कुल जनाब, वो तो है। हमारे यहाँ तो रोड है ही नहीं। आज दिन में DIG साहब आए थे, तो वो भी पैदल आए वहाँ से यहाँ तक। अच्छा, पानी की बिल्कुल तकलीफ है, पानी पहुँचता ही नहीं है। पानी तो हम नाले से लाते हैं, आता है 8-10 दिन के बाद। उससे बाद जो ये बिजली है, आज आप 1.5 घंटा 2 घंटा बैठ के आपने वेट करके, तो इसका बिजली का इसी तरह होता रहता है। इतनी प्रॉब्लम करके भी फिर भी हमारे बच्चे, इतनी कास्ट करके भी फिर भी हमारे बच्चे क्या करते हैं। कभी आपने सोचा था कि इतने बड़े लेवल पे, मतलब इतना, मतलब आपका बच्ची जो है इतना नाम कोई सोच नहीं था, कोई सोच नहीं था। उस खुदा का नाम का सदका हमें कोई सोच नहीं थी। ये बचपन से ही इतनी इंटेलिजेंट थी, तेज हाँ थी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये इंटेलिजेंट शुरू ही थी, शुरू शुरू। कैसा महसूस होता है? आज बहुत खुशी है जनाब, खुशी। हाँ हाँ। नज़र, क्या कहना चाहोगे, कौन कौन है परिवार में, और एजुकेशन कहाँ तक पहुंची है अभी? एजुकेशन तो ग्रेजुएशन लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, और स्टडी फैमिली में सब हैं, ज्वाइंट फैमिली है हमारी। ज्वाइंट तो नहीं है बट ऐसे ज्वाइन ही है मतलब मोहल्ला एक ही है? जी। जब चाचे ताए वगैरह सब चाचू साथ में एक ही पापा मोहल्ले में? मेरे, मम्मा है मेरे, दादी है मेरी, बहन भाई है, और सब सब। जी। जुल्कनैन साहब भी यहाँ पे आए हुए हैं, इनसे भी बात करेंगे। जुल्कन भाई, कैसे देखते हैं, और इस बच्ची ने ट्राइबल कम्युनिटी का नाम रोशन किया है, और पहली बच्ची है जो इंटरनेशनल लेवल पे जो है इसने गोल्ड मेडल लाया है, तो कैसे देखते हैं, और क्या सरकार को और अच्छा करना चाहिए ताकि बाकी बच्चियाँ भी जो हैं उनको भी एक उत्साह मिले, प्रोत्साहन मिले? पहले तो अरफाज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए दिन इस किस्म की चीज़ें जो हैं उनको उजागर करते हो। बिलखसूस ट्राइबल पॉपुलेशन की तरफ से, गुजर बकरवालों की तरफ से मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि जिस तरीके से आप जर्नलिज्म कर रहे हैं उसकी हम जितनी तारीफ़ करें उतनी कम है। आज वाक़या में बहुत खुशी का दिन है, जहां हम पिछले दिनों में कई मुश्किलात से जूझ रहे थे, हमारे अपने ट्राइबल कबीला की लिहाज से भी अगर मैं बात करूं, वहीं एक खुशी का स्टेज भी हमें देखने को मिला इन दी शेप ऑफ नाजिया, जिसने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एक ट्राइबल गुजर बकरवाल लड़की ने अपना नाम रोशन किया। सिर्फ अपना नाम नहीं, अपने मुल्क हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया, और बिलखसूस गुजर बकरवाल तबका से तल्लुक़ रखने वाले लोगों का नाम रोशन किया, जिनका लाइवलीहुड जो है वो भेड़ बकरी पे है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। हम रब का शुक्र अदा करते हैं, और जितने लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया, फैसिलिटेट किया, उन तमाम का भी शुक्रिया अदा करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि हमारी ट्राइबल पॉपुलेशन को और बच्चों को पढ़ाना चाहिए, उनके टैलेंट को समझना चाहिए, ताकि उनके बच्चे, किसी टैलेंट्स में कमी नहीं है, इनके जहन बहुत ज़बरदस्त हैं। अगर इनकी जो बेनिफिट्स हैं, जो स्कीमें इनके लिए ट्राइबल्स के लिए आ रही हैं, जो मॉडर्न स्कूल बने जा रहे हैं, अगर उन तमाम तक ये पहुंच जाएं, इनको हॉस्टल की फैसिलिटी मिले, इनको स्कॉलरशिप मिले, इनकी वो तमाम सहूलियात जो सरकार ने तय किए हुए हैं, अगर वो इन तक पहुँचें, और फिर फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर के साथ इनके टैलेंट को कहीं रोका ना जाए, तो तराशा जाए, और फिर कहीं पर इनके साथ बाइसनेस ना हो। बीइंग ट्राइबल, बीइंग ये शेड्यूल्ड ट्राइब है, ये गुजर बकरवाल तबका से ताल्लुक रखती है, तो वो अगर बीच में ना आए, जिस तरीके से नाजिया के साथ हुआ, जम्मू से लेके इंटरनेशनल लेवल पर इसने पार्टिसिपेट किया, उन तमाम सिलेक्ट करने वाले लोगों का मैं शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने इसके टैलेंट को पहचाना, मौका दिया, और ये आज कामयाब होके पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन करवा के जम्मू पहुंची हैं। इनके परिवार को आज हम मुबारक, क्योंकि ये मेरा अपना परिवार है, ये ज़ाती तौर पे हमारे परिवार है, तो मैं इन तमाम लोगों को आज मुबारक देने आए थे। साबर साहब को और इनके दादाजी को मैं याद करना चाहूँगा, जिनका नंगरोटा के अंदर ट्राइबल कम्युनिटी के अंदर हाजी अब्दुल करीम खटाना साहब का, जिनकी मेहनत से आज वो यहाँ होते,
तो उनको कितनी खुशी होती। उनकी दादी यहाँ मौजूद है, जब तक आप ज़ीशान जी से बात करते मैं गुजारिश करूँगा कि उनकी दादी यहाँ तशरीफ़ ले आए, क्योंकि दादी को जितनी पोतरी प्यारी है इतना किसी को प्यार नहीं हो सकता, क्योंकि दादा दादी को बेइंतहा प्यार होता है अपने पोतों से, अपनी पोतरियों से, नानी को प्यार होता है। हमारे मतलब ये ज़ाती चीज़ें हमने देखी हैं, तो दादी यहाँ देख रही हैं कि उनकी पोती कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, तो ये वाकया में खुशी की बात है। ज़ीशान जी हमारे साथ आए, विशाल गुप्ता जी हमारे साथ आए, जमील जी आए, यासर जी आए, ये शाहनवाज जी आए, तो मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। जहाँ तहाँ भी लोग देख रहे हैं कि सबका बेइंतहा शुक्रिया है। ज़ीशान जी क्या कहना चाहेंगे, आज एक ट्राइबल बच्ची ने पूरे ट्राइबल कम्युनिटी का, जम्मू कश्मीर का, पूरे भारत देश का नाम रोशन किया है इंटरनेशनल लेवल पे। अरफाज, सबसे पहले तो मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ कि आपने आज खुद हमारे हमरा यहाँ पर आकर जो है नाजिया बीबी को जो है खराज तहसीन पेश किया है। जिस तरह से नाजिया बीबी ने हमारे मुल्क का नाम रोशन किया, तो मुझे लगता है कि जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा है यूनियन गवर्नमेंट का, वो इसी इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहिए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का, क्योंकि आज की डेट में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की जिंदा मिसाल कि किस तरह बेटियां अपने मुल्क का नाम, अपने कबीले का नाम रोशन करती हैं, आपके सामने खड़ी हैं। मैं तो सबसे पहले इनको भी मुबारकबाद पेश करता हूं कि जिस स्ट्रगल से, जैसा कि मिट्टी से मैट का सफर जो था वो इनने किया है, लेकिन आज भी कोई खो खो की इतनी बड़ी फैसिलिटी जे.एंड.के में नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि एलजी साहब से मोदबाना गुजारिश करूंगा कि खो खो की फैसिलिटी यहां पर हो, नाजिया बीबी के नाम से हो, ताकि और भी लोग जो हैं, जो राजौरी पुंछ में ट्राइबल पॉपुलेशन है, जो रियासत में ट्राइबल पॉपुलेशन है, तो उस ट्राइबल पॉपुलेशन को जो है, उनके बच्चों को जो है वो प्रोत्साहन मिले, उनको लगे कि अगर नाजिया बीबी हमारी बहन कर सकती है ट्राइबल कम्युनिटी से, तो हम में से कोई भी बच्चा जो है वो एक्सेल कर सकता है। मैं ये भी कहूंगा कि जिस तरह से इस जगह से उठकर, अरफाज भाई मैं आपको सच बताऊं तो मेरे फहम में भी नहीं था कि मैं नगरोटा की किसी ऐसी जगह पर आकर बैठूंगा, क्योंकि आज तक मेरा यहां से कभी गुजर नहीं हुआ था। लेकिन जस्ट ऑल थैंक्स टू नाजिया बीवी कि जिनकी वजह से हम लोग 2-3 किलोमीटर पैदल चलकर यहां पर पहुंचे, और यहां पर आगे इतना फख्र महसूस हुआ कि अगर हमारी बेटियों को जो है वो फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएं, अगर उनको जो है उनके स्पिरिट को जो है वो नरिश किया जाए, तो हमारी बेटियां हमारे बेटों से कम नहीं हैं। और हमारी बेटियों ने जिस तरह से मेरी बहन है, जिस तरह इनने हमारा नाम पूरे मुल्क भर में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में रोशन किया है, मेरी दुआ है अल्लाह से कि जल्दी नाजिया बीबी जो है वो ओलंपिक भी खेलें और हमारा नाम जो है वो रोशन करें। ज़ीशान भाई, कितना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है एक ऐसे परिवार को, और ख़ासकर नाजिया बीबी जिसने इंटरनेशनल लेवल पे जो है भारत देश का नाम रोशन किया है, क्योंकि गरीबी भी है, गुर्बत भी है, सड़क नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, इनको गवर्नमेंट जॉब कितना जल्दी होना चाहिए? मेरी एक मोदबाना गुजारिश होगी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से, उनके एजेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से, यहाँ पे अभी एक चुनिंदा सरकार भी है जिसके हमारे वजीर आला उमर अब्दुल्ला साहब हैं, उनसे, हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं सतीश शर्मा जी, मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि उन तमाम लोगों को हमारी इस बेटी को जो है वो खराज तहसीन पेश करने के लिए इनके घर पर आना चाहिए। फिर जब वो यहाँ पर आएंगे तो इनकी मुश्किलात का खुद ब खुद उनको अंदाजा हो जाएगा, और दे आर द बेस्ट जजेस, दे आर इन द अथॉरिटी, दे आर एट द हेलम ऑफ अफेयर्स एंड दे नो व्हाट दे हैव टू प्रोवाइड अस सो दैट आवर चिल्ड्रन, सो दैट आवर अपकमिंग जनरेशंस कैन excel in their professions, excel in their activities, sports activities। तो मुझे लगता है कि अगर वो लोग खुद यहाँ पे आएंगे, मैं इस चैनल के माध्यम से गुजारिश करूंगा रियासत जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर से, वजीर आला से और उनके हमरा स्पोर्ट्स मिनिस्टर से कि वो जितना जल्दी हो सकें आप इस बच्ची को फेलिसिटेट कीजिए। हमने देखा है, चाहे वो हमारी किश्तवाड़ की बच्ची हो, चाहे हमारी शीतल देवी, चाहे वो हमारी नगरोटा की बच्ची हो नाजिया बीबी, तो आप इन दो बच्चियों को फौरी तौर पर जो है ब्रांड एम्बेसडर जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल का या स्पोर्ट्स का जो है वो मुंतखब करें। इनका जो है, इनके प्रोग्राम्स हर जगह पे इनको फेलिसिटेट करें, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे हमारे 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पे इनको फेलिसिटेट करें, ताकि जो बाकी बच्चे हैं वो इंस्पायर हों, उन बच्चों को लगे कि अगर नाजिया बीबी कर सकती है, जिसके घर पे सड़क नहीं है, जिसके घर पे पानी नहीं है, जिसके घर पे बिजली का फुकदान है, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि आज नाजिया बीबी ने अपनी मेहनत से ना कि सिर्फ अपने कबीले का, अपने मुल्क का नाम रोशन किया है, बल्कि जो मिजरीज हम लोग फेस कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स हम लोगों को हैं, वो हाईलाइट करने का भी एक मौका दिया है कि जिसमें हम आला हुकाम तक अपनी बात को पहुंचा सकें। सर के जरा सी नम हो तो ये मिट्टी बहुत जरखेज है साखी। तो मुझे लगता है कि अब ये वक्त आ गया है कि एलजी साहब
फौरी तौर पर नाजिया बीबी को जो है वो स्पोर्ट्स कैटेगरी में अपॉइंट करें, इनको एम्बेसडर बनाएं और इनके नाम से एक स्टेडियम जो है वो जम्मू में या जम्मू कश्मीर के अलग अलग जगहों पर खोला जाए, खो खो का और बाकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज का भी शीतल देवी के नाम पे खोला जाए। और उसके बाद इन बच्चियों को बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का आप एम्बेसडर बनाएं, आप इनको जॉब्स प्रोवाइड करें स्पोर्ट्स कोटा में। मैं आज इतना खुश हूं अरफाज साहब कि मेरी जो थकान थी 3-4 किलोमीटर चलने की वो यहां आके खत्म हो गई, और ऑल थैंक्स टू एडवोकेट जुल्करनैन जो हमेशा ऐसे इश्यूज को जो है वो आला हुकाम तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और मैं आपका भी शुक्रगुजार हूं जो आप एक जरिया बनते हैं हमारी बात को आला हुकाम तक पहुंचाने में। एडवोकेट विशाल गुप्ता जी भी यहाँ पे मौजूद हैं। विशाल भाई, आज आप यहाँ पे जो है मुबारकबाद देने के लिए आए हुए हैं, कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो बिग थैंक टू यू जो आप एक हर छोटे से छोटे बड़े से बड़े चीज़ को हाईलाइट करते हैं और लोगों की खुशी गमी में आप शामिल रहते हैं। तो जब मैं यहाँ पे आ रहा था तो जो हार्डशिप मैंने फेस की आते आते, एज आई बिलोंग टू सिटी, तो मैं कभी इस रास्ते पे चला नहीं। मैं आ रहा था, मैं सोच रहा था कि ये लोग कैसे अपने आप को बाहर निकाला, नाजिया ने कैसे किया, और जो मिट्टी से मैट का सफर है, क्योंकि ये जो ट्राइबल कम्युनिटी है इनको इतना एक्सपोजर है नहीं है, ठीक है। और जहां तक बात रही वुमेन एम्पावरमेंट की, तो वुमेन आज नाजिया तो एक ब्रांड है, मिसाल बन चुकी है, एग्जाम्पल सेट हो चुकी है, और इसी वुमेन एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं। आजकल इसका एक अलग एग्जाम्पल सेट हो चुका है। तो नाजिया को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगा आज के दिन पे। और मैं और इस कम्युनिटी के, ट्राइबल कम्युनिटी के चीजें हैं हमारे पास, बस उनको आगाह करना, उनको यूज करना, अवेयरनेस करना कि आप अपनी एक चीज को यूज कर सकते हो अच्छे तरीके में। अगर आप में टैलेंट है आपको कोई पीछे नहीं कर सकता। नाजिया आज एग्जाम्पल है, तो मैं उसको बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगा और पूरी फैमिली को मुबारकबाद देना चाहूंगा कि उन्होंने सपोर्ट किया नाजिया को, पढ़ाई के साथ चलते चलते उन्होंने उसको बाहर जाने दिया, निकलने दिया, ताकि वो फ्लरिश कर सके। और आज नाजिया एक अच्छे मुकाम पे है। दादी भी आई हैं, नाजिया बीवी की दादी जी यहाँ पे मौजूद हैं। खैर मुबारक, खैर मुबारक। कैसा लग रहा है? नाजिया ने पूरे दुनिया का, मतलब भारत देश का नाम रोशन किया है दुनिया में। जी है, बिल्कुल। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुश हो गए, बाल बच्चा खुश हो गया है। बड़ा रब का आसान हो गया, बड़ा अल्लाह को आसान हो गया हमारे वास्ते की जन्नत हो गई। अल्लाह ताला ने कैसा सुनो वक्त आने, और खुश है हमारा सारा बाल खुश है, हमारा अंग खुश है, हमारा बाल बच्चों खुश है। तो जमील चौधरी साहब भी यहाँ पे मौजूद है। मेरे को तो गोजरी आती नहीं है, तो मैंने तो गोजरी में सवाल करता है ऐसे। जमील साहब, क्या कहना चाहेंगे? एक ट्राइबल बच्ची ने मतलब ऐसे गांव से उठ करके मतलब पूरे भारत देश का नाम रोशन किया। देखो, पहले किसी भी लबकशाही करने से पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने आज शाम को इतनी रात को यहाँ पे हम सबको मदऊ किया है अपने चैनल के माध्यम से। और यहाँ पे हम सबसे पहले अपने सिस्टर है मेरी छोटी नाजिया बीबी को मैं मुबारकबाद देता हूँ, और स्पेसिफिकली इनके फादर साहब को मैं देता हूँ कि जिन्होंने हमेशा इनको वो अप्रोच किया है, हमेशा इनको हेल्प की है यहाँ तक पहुँचाने में। आज तो हम सारे बोल रहे हैं जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है, हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, इंटरनेशनल लेवल पे किया है, लेकिन वो सारा क्रेडिट जो जाता है वो इनके फादर साहब को जाता है, इनके पेरेंट्स को जाता है और इनकी फैमिली को जाता है। और यहाँ पे उसके बाद मैं बताता हूँ आपको कि यहाँ पे जब हम यहाँ पे पहुँचे हैं, 3-4 किलोमीटर चलने के बाद यहाँ पे आए, और यहाँ से नाजिया जाती हैं कहाँ पे कि जम्मू में, वहाँ पे जाके अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करती हैं, और साथ में ये स्पोर्ट्स में भी हिस्सा लेती रही आज तक। और यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे पानी का अगर हम देखें तो सबसे बड़ा इशू आ रहा है इन लोगों को। उसके बाद अगर लाइट की मैं बात करूँ, वो भी यहाँ पे बहुत बड़ा इशू आ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी हम सब ने यहाँ पे बैठ के 2 घंटे वेट किया और उसके बाद यहाँ पे लाइट आई और हमने इंटरव्यू किया, और आप भी यहाँ पे हमारे साथ अब बात करने जा रहे हो। और उसके बाद यहाँ पे कोई ट्रांसफार्मर अगर हो यहाँ पे, और भी यहाँ पे अगर जैसे स्कूल लेवल पे ही अच्छी फैसिलिटी यहाँ पे अगर दें, तो हमारी ये इस कम्युनिटी की, हमारी ये कम्युनिटी ट्राइबल कम्युनिटी की जो बच्चियां हैं, जो बच्चे हैं, वो और भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स के लिए। तो ये चीज़ें जो है मैं एलजी गवर्नमेंट को भी यहाँ पे उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, और हमारे इलेक्टेड जो सीएम साहब हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनसे भी मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो यहाँ पे खुद आएँ और यहाँ पे इनकी जो हालात हैं उनको एड्रेस में लें,
तो उन पे काम करने की हमें और ज़रूरत है यहाँ पे। तो और मैं यहाँ से आपके चैनल के माध्यम से फिर से मैं नाजिया बीबी को मैं मुबारकबाद देता हूँ और आपको भी मैं मुबारकबाद देता हूँ। और यहाँ पे एक हमारी जो आज सिस्टर किश्तवाड़ से, उन्होंने भी एक बहुत अच्छी जो है शीतल देवी, उन्होंने भी बहुत अच्छी यहाँ पे जम्मू कश्मीर का नाम जो है और हमारे खासकर हिंदुस्तान का नाम जो है रोशन किया है। तो उसको भी मैं यहाँ से आपके चैनल के माध्यम से मुबारकबाद देता हूँ। और उसके बाद थैंक यू। चले, शुक्रिया आप सबका हमसे बातचीत करने के लिए। तो नाजिया बीवी जी ने ना ही सिर्फ अपनी कम्युनिटी का बल्कि पूरे भारत देश का नाम जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे खो खो गेम में जो है गोल्ड मेडल जीत करके किया है। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ इंडिया।